Hello students. In previous lecture, we have completed singular matrices, non-singular matrices and determinant of matrices. ठीक है ना, वहां तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा और आप लोग विद द हेल्प ऑफ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक ना, क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस से क्वेश्चंस कैसे आते हैं. ठीक है ना, आज हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना. मैट्रिसेस का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, और इस माइनस कोफैक्टर्स एलिमेंट के बेसिस पे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस डिसाइड करेंगे. ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के हेल्प से हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना, तो स्टार्टिंग हम एग्जांपल से करेंगे, उसके बाद आपको माइनस के बारे में भी बात समझ में आ जाएगी, कोफैक्टर्स के बारे में भी समझ में आ जाएगी. ठीक है, हम स्टार्टिंग 2x2 से करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास A इक्वल टू 2x2 का A21 A22. ठीक है ना, ये देखिए 2x2 का मैट्रिसेस है. ठीक है ना, तो इसका माइनस एलिमेंट क्या होगा. ठीक है, माइनस एलिमेंट की बात करें तो आप देखो A11, देखो आप इसको माइनस की बात करें तो माइनस को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और कोफैक्टर को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा. तो आप देखो m11 क्या होगा, m11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनस की वैल्यू क्या होगी. ठीक है ना, तो माइनस की बात करें तो फर्स्ट रो को आप ढको एंड फर्स्ट कॉलम को आप ढको, तो बच क्या रहा है A22. ठीक है ना, तो माइनस ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या हो गई, A22 हो गई. ठीक है ना, और M12 की बात करें तो मींस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करें तो जो बच रहा है हमारे पास वो A21 बच रहा है. ठीक है ना, तो ये क्या बच रहा है बच्चे, A21 बच रहा है. तो मतलब माइनस ऑफ A11 इज A22, माइनस ऑफ A12 इज A21. सिमिलरली माइनस ऑफ 21, इसको आप ढकिए, क्या कहते हैं, इसको आप ढकिए तो ये बचेगा A12 बचेगा, A12 हो गया. और माइनस ऑफ 22 क्या होगा बच्चे, A11. ठीक है ना, तो माइनस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, माइनस एलिमेंट क्या होते हैं. ठीक है ना, अब देखिए इसी के कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर के सीन में हम प्लस माइनस का सीन चलता है. ठीक है ना, प्लस माइनस का सीन चलता है, मतलब ये हुआ कि अगर हम C की बात करें, C को डिफाइन करें तो MIJ, ठीक है ना, MIJ में अगर I प्लस J इवन है, I प्लस J इवन है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये हो जाएगा MIJ. और अगर I माइनस I प्लस J ऑड है तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, माइनस MIJ. दिस इज व्हाट कोफैक्टर्स मैट्रिक्स. ठीक है ना, तो इसके कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें, इसके ये तो माइनस हो गया, इसके कोफैक्टर्स की बात करें, ठीक है ना, तो C11 क्या, ठीक है, C11 क्या होगा बच्चे, आप इसकी बात करें तो A11 पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 + 1 2, तो यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा, मतलब क्या A22. ठीक है ना, अब देखिए C12 की बात करें तो C12 इज द प्लेस ऑफ ऑड प्लेस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के साथ A2. ऐसे M21 की बात करें, ठीक है ना, M21 की बात करें तो 2 + 1 3 पे क्या देगा, नेगेटिव दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस A12. और M22 की बात करें तो M22 हुआ इवन प्लेस, तो इवन प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चे, A1. ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम C को डिफाइन करना चाहें, C मतलब कोफैक्टर मैट्रिसेस, तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, A22 माइनस A21, ठीक है ना, माइनस A12. मतलब क्या हुआ बच्चे, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया माइनस टाइम. बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिसेस इज 2x2. जो ये प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 के लिए होगा. तो आई होप कि माइनस कैसे डिस्कस करेंगे और कोफैक्टर कैसे डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, और माइनस और कोफैक्टर्स की बेसिस पे
हम आपको क्या डिफाइन करने वाले हैं बच्चे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इस मैट्रिसेस का एडजॉइंट ए क्या होगा बच्चे, कोफैक्टर एलिमेंट का, कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज मीन्स ये हुआ A22 माइनस A21, ठीक है ना, माइनस A12, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है, तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे। एडजॉइंट निकालने के लिए मतलब ये हुआ जो इसके डायगोनल एलिमेंट है इसको आप अल्टरनेट कर दो, ठीक है ना। A22 को इधर करो, A11 को इधर करो, मीन्स रिप्लेस द प्लेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसके सामने आप मैच कर दो, ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिसेस इज इन 2 क्रॉस 2। आप इसको नोट में ले सकते हो, नोट में लिख सकते हो। नोट इन द सेंस ये हुआ कि अगर A इक्वल टू Aij 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है और A क्या है, यहाँ ऐसे दिया हुआ A B C D, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू व्हाट, D को यहाँ करो, A को यहाँ करो, ठीक है ना। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसके सामने क्या कर दो, D कर दो। तो ये जो देगा बच्चे, ये हमारा क्या देगा, एडजॉइंट ऑफ ए देगा। सिमिलरली आप 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस को निकाल लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द माइनस, फिर सी लिखेंगे मतलब कोफैक्टर लिखेंगे और कोफैक्टर मैट्रिसेस का क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, वो हमारा क्या देगा, एडजॉइंट मैट्रिसेस देगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 का सीन था। 2 क्रॉस 2 के सीन में माइनस आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। कोफैक्टर्स में ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कोफैक्टर मैट्रिसेस की जब भी हम बात करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई अगर इवन प्लेस पे है तो पॉजिटिव और ऑड प्लेस पे है तो नेगेटिव मिलेगा। कौन, द एलिमेंट्स ऑफ माइनस, ठीक है ना। तो उनको मैट्रिसेस में जिस एलिमेंट और जिस रो की हम बात करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिसेस हम लिखेंगे, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर डिफिनेशन की बात करें, अगर हम एडजॉइंट के डिफिनेशन की बात करें, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एडजॉइंट्स के डिफिनेशन की बात करें, ठीक है ना, कि एडजॉइंट्स की डिफिनेशन कैसे लिखना चाहेंगे, तो सिंपली आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिसेस, ऐसे आप लिखो। अगर एडजॉइंट मैट्रिसेस को डिफाइन करना चाहें, तो एडजॉइंट मैट्रिसेस को डिफाइन करना चाहेंगे तो A इक्वल टू Aij n क्रॉस n is said to be adjoint matrices, ठीक है ना। if C का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिसेस इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड माइनस, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। दिस इज टोटली 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का है, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल के बेस पे लेते हैं, ये 1 2 3 4 फाइंड ABJ। तो फॉर सेविंग टाइम, है ना, टाइम के बेसिस पे क्या करेंगे, टाइम ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करेंगे 4 1 और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है अपने ही प्लेस पे रहेंगे, बस किसके साथ लगेंगे, माइनस के साथ लगेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई होगी ना, हाउ टू फाइंड माइनस, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो ये था 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस। अब जो हमें डिस्कस करना है वो 3 क्रॉस 3 का डिस्कस करना है। पहले तो आप इसको निकाल लो, निकालना आ जाएगा तो हमें जो इनवर्स निकालने का प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इनवर्स निकालने के 3-4 मेथड है। एक तो विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मैट्रिसेस निकालते हैं, दूसरा इक्वेशन के बेसिस पे निकाल लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, तीसरा जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते हैं, और चौथा जो है हम वहां से निकालेंगे, क्या कहते हैं कि इक्वेशन, जब हम इक्वेशन निकाले जाते हैं वहां से भी निकाल सकते हैं, और पांचवा जो है हम रैंक मैट्रिसेस के बेसिस पे इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आप हेडिंग डालो, एडजॉइंट
matrices of adjoint matrices of order 3 क्रॉस 3। ठीक है ना। हम लेके चलेंगे एक एग्जांपल के बेसिस पे, आप डिस्कशन करेंगे हम A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हम कोफैक्टर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम एडजॉइंट लिखेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए माइनस की बात कर रहे हैं, पहले माइनस निकालेंगे तो M11 क्या देगा, आप देखो यहाँ पे A22 A32 A23 A33। रिजल्ट क्या देगा, अगर यहाँ रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देगा A22 A33 माइनस A23 A32, मीन्स एक एलिमेंट्स आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही M12 की बात करें, ये वाला सेकेंड रो ढकेंगे और फर्स्ट सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो क्या हमें मिलेगा बच्चे, A21 A31 A23 A33। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, A21 A33 माइनस A23 A31। M13 की बात करें तो ये इसको ढका जाएगा, हमारे पास क्या आएगा A21 A31, ठीक है, A22 और A32। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा A21 A32 माइनस A22 A31। दिस इज द व्हाट, दिस इज द माइनस ऑफ फर्स्ट रो। सिमिलरली वी कैन गेट माइनस ऑफ सेकेंड रो, थर्ड रो। आई एम गोइंग टू राइट दीज थिंग्स। ठीक है। तो ये M1 M12 M3 हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली आप M21 की बात करोगे क्या आएगा, आप इसको ढको, क्या मिलेगा हमारे पास A12 A13 A32 A33। सॉल्व करिए A12 A33 माइनस A13 A32। ठीक है। M21 M22 की बात करेंगे तो M22 मतलब ये है ना। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, A11 A31 A13 A33। रिजल्ट इज व्हाट, A11 A33 माइनस A13 A31। M23 की बात कर लें, M23 के केस में ये होगा, क्या होगा बच्चे, A11 A12 A31 और A32। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा A11 A32 माइनस A31 A12। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है। इसको अगर हम मान लेते हैं M11 M12। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम M31 का भी बात कर लें। आई होप आप लोग लिख लेंगे M31, ऐसे आप लिख लोगे, M32 आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है ना। M33 आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है। यहाँ मेन पर्पज हमारा ये है कि हम आपको कैसे बताएं कि कैसे आप इस चीज को लिखोगे। ठीक है। तो ये दिस इज द वे टू राइट द माइनर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा स्पीड के साथ लिखना पड़ेगा, जिससे कि क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। ठीक है। तो ये माइनस हो गए। अब कोफैक्टर्स की बात कर लें, कोफैक्टर्स की बात करें तो कोफैक्टर का मतलब क्या हुआ, सी की बात करें तो जो भी एलिमेंट आएगा, देखिए M11 माइनस M12 M13। ठीक है ना। ये पॉजिटिव प्लेस, नेगेटिव प्लेस, पॉजिटिव प्लेस। ठीक है। M21 व्हाट, नेगेटिव प्लेस, पॉजिटिव प्लेस। ठीक है ना, नेगेटिव प्लेस। ऐसे M31 पॉजिटिव प्लेस, M31 M32 नेगेटिव प्लेस, M33 इज अ पॉजिटिव प्लेस। दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिसेस। ठीक है। मींस जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो पॉजिटिव ऐसे रहेगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे रहेगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे रहेगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे रहेगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे रहेगा। ठीक है। अब इसी का ट्रांसपोज। ठीक है। अब इसी के ट्रांसपोज की बात कर लें तो ट्रांसपोज मैट्रिसेस की बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा।
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी के पावर ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे, m11 माइनस m12 m13 माइनस m21 m22 माइनस m23 m31 m32 m33। This is the adjoint of A matrices of order 3। ठीक है, the way to write the terms, the way to find the terms related to the adjoint of A matrices। ठीक है ना। Today I am going to complete minus आपको समझ में आ गया, cofactors, what is cofactors, and third is adjoint of A। ठीक है ना। इस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप वेल कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सीबीएसई यहाँ से एक क्वेश्चन पूछती है। अगर यहाँ से नहीं पूछेगी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना नहीं पूछेगी, तो इनवर्स निकालना पूछेगी, और इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, इसलिए आपको आना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको आप लोग करेंगे 1 2 3 3 2 1 0 1 2। ठीक है ना। 3 क्रॉस 3 का है क्वेश्चन हमारा, ये है फाइंड ADJ ऑफ ए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग करो, है ना, और जहां पे दिक्कत हो डिस्कस करो। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आप सभी को इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये कल के लेक्चर के प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आज आप लोग इतना सीखो कि कैसे एडजॉइंट लिखते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। इस पे क्वेश्चंस करो।